बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं जूसर ग्राइंडर या जूसर ब्लेंडर जिसको नाम दिया गया है। अक्सर घर में चलने के बाद ये मसला आता है कि उसका पानी नीचे से लीक करना शुरू कर देता है। ये जो नीचे वाली गरारी है ये ख़राब हो जाती है। तो इस मशीन में भी कस्टमर की यही कंप्लेन है कि ये पानी लीक करना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से जो नीचे वाली गरारी है वो भी ख़राब हो गई है। तो इसका जो करने वाला काम ये है कि इसका बुश वाला हिस्सा तब्दील किया जाएगा। तो उसको तब्दील करने के लिए ऊपर से हमने जागो उतार लिया है और नीचे ये जैन है उसको बाहर निकाल लिया। अब दूसरा जो मसला इसमें ये आ रहा है इसको खोलने का, तो खोलने का कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता। इसको आपने ये एक नोट प्लास की मदद से ऊपर से ये इसकी चूड़ी जो है ना ये उल्ट चूड़ी होती है, इसको खोलने के लिए आप बंद करने की तरफ ज़ोर लगाएँगे तो ये खुल जाएगी। अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो इसको खोलने का तरीका क्या है। सिर्फ़ इसका यही फ़न होता है कि अगर आप इसको बंद करने वाली तरफ से ज़ोर लगाएँगे तो ये खुल जाएगी, उल्ट चूड़ी होती है। तो ये देखें जी, हमने ये हिस्सा नीचे वाला रबड़ वाला हिस्सा उतार लिया है और ऊपर जो इसके ब्लेड वगैरह बाहर निकाल लिए हैं, उसको निकाल कर हमने देखा है कि बुश वाला हिस्से में कितना फ़र्क है। यहाँ पर अब हम आपको ये बताएंगे कि ये जो बुश है इसको बाहर कैसे निकालना है। तो बुश को बाहर निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। ये हमने टी पाना रखा हुआ है जिसको ऊपर से ज़रब लगाएंगे और नीचे ये बुश बाहर निकल आएगा। तो ये बुश वाला हिसाब देख सकते हैं कि नीचे हमने किस तरह निकाला है। ये देख सकते हैं कि हमने इसको ऊपर रखा और इस तरह यहाँ से ज़रब लगाएं। कोई भी आप इसके लिए चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मखसूस कोई चीज़ नहीं है। तो ये बुश इसका बाहर निकल गया है। अब उसी साइज़ का हमने बुश नया लिया है। ये देख सकते हैं हमने ये नया बुश निकाला है। अब जहाँ पर से ये बुश निकाला है वहाँ पर ये नया बुश फिट कर देंगे। अगर प्रॉपर काम करना है तो इसके अंदर ये रेड कलर की सील है, उसको भी हमने तब्दील कर दिया है। तब्दील करने के बाद ये जो नीचे बुश है वो भी लगा दिया है। लगाने के बाद इसकी ये सेटिंग चेक की है यहाँ से कि ये ऊपर वाले ब्लेड हैं यहाँ पर मुकम्मल बुश फिट हो गया कि नहीं। उसको लगाने के बाद ये जो नीचे वाली रबड़ है ये भी आप देख सकते हैं वाइट कलर की न्यू अच्छे वाली रबड़ आप यहाँ पर लगाएंगे तो वो ज़्यादा अरसा आपको इस्तेमाल करने में मदद देगी। तो इसको बंद करने का फिर वही तरीका है कि अब हमने इसको बंद करना है तो इसको खोलने की तरफ ज़ोर लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो ये देखें हमने इसको प्रॉपर इसको फिट कर दिया है। अब इसको फिट करने के बाद हम इसको जैन इसी तरह जहाँ से निकाला है जैन निकालेंगे, उसके ऊपर जब को फिट कर देंगे। जब को फिट करने के बाद हम इसकी ये लीकेज चेक करेंगे पानी डाल के कि क्या ये जो हमने बुश डाला है जो कहीं से लीक वगैरह तो नहीं है। या अक्सर ये जो जैन है इसको खोलने के बाद जब हम दोबारा लगाते हैं तो कचरा वगैरह लगने के बाद ये साइड से भी लीक करना शुरू कर देता है। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल काम परफेक्ट हुआ है, कहीं पर भी लीकेज नहीं है। तो इस तरह का कोई भी काम आप घर पर भी आसानी के साथ कर सकते हैं। अब इसको हम चेक करने लगे हैं। तो चेक करने के लिए हमने ये देखें जग में वाटर डाला है, डालने के बाद इसको मशीन के ऊपर लगाया है तो ये देखें प्रॉपर वर्क करना भी शुरू कर दी है। तो इस मशीन में दो मसले थे, पानी भी लीक हो रहा था और दूसरा ये जब पानी लीक होता है तो इसका गरारी का ज़ोर ज़्यादा लगता है जिसकी वजह से वो स्लिप कर जाती है और फिर वो बिल्कुल ही चलना बंद हो जाती है। पहले पानी लीक करना शुरू हुआ और फिर गरारी से लीक कर गई। तो जो हमने वीडियो में आपको दिखाया था, हमने गरारी भी नहीं डाल दी, बुश भी नया डाल दिया, जिसकी वजह से ये अब बिल्कुल प्रॉपर चलना शुरू हो गई है। तो अगर आप इस तरह की कोई भी मुफीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हमने ये D40 का इस्तेमाल किया है बुश को निकालने के लिए। ये जो स्प्रे D40 होती है इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर बुश वगैरह जंग की वजह से ज़्यादा प्रेस हो गया हो तो वो आसानी से निकल जाता है। तो मज़ीद हम इस तरह की मुफीद वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें मास्टर्स इलेक्ट्रिक स्टोर। आखिर पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमने ये प्रॉपर लैब रखी हुई है जहाँ पर सिर्फ हम जूसर का ही काम नहीं करते, ऑल इलेक्ट्रिक चीज़ों का काम किया जाता है, जिसमें ओवन आ गया, इस्त्री आ गई, हीटर आ गए, मधानी आ गई, वॉशिंग मशीन, ड्रायर मशीन, इस तरह की ऑल होम अप्लायंसेस का काम किया जाता है।